देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ आपके निकटवर्ती परिवार में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना, जिनके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा होता है और वो मान के चलते हैं हम ही जो हैं सब कुछ हैं, हम ही सिकंदर हैं, हम ही बादशाह हैं और बाकी सब लोगों के ऊपर वो शासन करते हैं। और शासन के साथ साथ सुपर ईगो नहीं, सुपर ईगो में जीते हैं और चाहते क्या है कि सब लोग उनकी चाटुकरी चापलूसी करें। और ऐसे लोगों की जानते हो मंशा क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ दूसरे का इस्तेमाल करना। अपने महाबाह्यात निकृष्ट स्वार्थी होते हैं, अपने आप को भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानने लगते हैं। और इनकी जो अंदर की इच्छा होती है ना, वो ये होती है कि जो मेरे परिवार के लोग हैं हम ही को सिर्फ धर्म गुरु माने, मेरी ही बात मान के सब कुछ फॉलो करें। अगर आप किसी अच्छे सत्संग में जाते हो, कोई अच्छी किताब पढ़ते हो, गीता का अनुसरण करते हो, तो ये चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये आदमी अब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहा है, अपने मन को पहचान रहा है, आत्मा को पहचान रहा है, तो मजबूत हो जाएगा, तो मेरी बात फिर नहीं मानेगा, तो हम किसके ऊपर शासन करेंगे? तो और ज़्यादा नकारात्मक बातें बोलेगा, निगेटिव बातें बोलेगा, आपको डराने का कोशिश करेगा और आपके ऊपर चढ़ के रहेगा। और आपको क्या कहेगा? हमसे देखो डर के रहो, नहीं तो तुम अनसोशल हो जाओगे, तुम्हारा नाम फैमिली डायनेस्टी से हट जाएगा, फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा, लोग आपको आएंगे डरा के चले जाएंगे। इसलिए हमेशा मेरे हर बात में हाँ करो। और आप क्या होते हो? इन लोगों की बातें सुन के डर जाते हो। आपको लगता है हाँ वास्तव में सही कर रहे हैं, अगर हम इनसे नहीं दब के रहेंगे तो मेरा नाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है। और होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, इस तरह के जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, उनसे फ़ायदा लेना चाहते हैं कि चलो इनका नाम बेच के 2-4 हम काम करवा लेंगे। तो आपको भी लगता है कि हाँ हमको भी इनसे डर के रहना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, पहले पॉज दो, अल्प विराम दो, अपने मन को पढ़ो, अपने आत्मा की शक्ति को पढ़ो। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जो गीता है ना, जो महाभारत का युद्ध हुआ, वहाँ से थोड़ा सीखने का कोशिश करो। जब भगवान श्री कृष्ण अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहे थे ना, तो पहले उनके सैन्य कक्ष में दुर्योधन पहुँचा। दुर्योधन पहले पैर के पास बैठा, लेकिन उसका अंतर्मन कहा कि नहीं, तुम तो राजा हो, भगवान श्री कृष्ण के सर के पास बैठ जाओ। पीछे से अर्जुन आया। अर्जुन ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आया, तो उनके चरणों में बैठा, नीचे बैठा। श्री कृष्ण की जब आंखें खुली तो पहले अर्जुन को देखा, उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए अर्जुन, नारायणी सेना या मैं? तो अर्जुन ने साफ बोल दिया कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आप ही तो ज्ञान देता है, आप ही तो मुझे सही राह पे लेके चलिएगा, आप ही तो मुझे ज्ञान, बुद्धि, विवेक दीजिएगा और मैं युद्ध करूंगा। और दुर्योधन बोला नहीं, मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए। देखो अब होता क्या है ना, कि दुर्योधन जो था सुपर ईगो में था, वो समझ ही नहीं पाया कि जब भगवान ही आपके साथ हैं तो मैं सेना लेके क्या करूँगा। दुर्योधन को ये समझना चाहिए था कि जिस आदमी का साथ भगवान दे रहे हैं वो हर विकट परिस्थिति को क्रॉस कर जाएगा, मैं क्यों नारायणी सेना मांग रहा हूँ? समझ रहे हो? अब देखो, आप जिस समाज परिवार में रहते हो ना, परिवेश में, जब आप भगवान पे विश्वास करते हो तो सिर्फ भगवान पे विश्वास करो। विकट से विकट परिस्थिति से भी आप गुजर रहे हो, मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, हालात सब कुछ आपकी विपरीत है, कहीं ना कहीं आपका कर्म का फल है जो आप झेल रहे हो। कभी कभी कर्म का फल बहुत ही कष्टप्रद भी होता है, बहुत लंबा भी खिंचाता है, लेकिन आप सिर्फ भगवान पे विश्वास करो। जब आपने भगवान पे विश्वास कर लोगे ना, तो आपकी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाएगी कि बेकार के बाहियात के लोग जो होते हैं ना, आपको डराते हैं, उनकी चाटुकरी करना आप छोड़ दोगे। दुर्योधन जो था ना, एक्सट्रीम अहंकार में था, इसलिए वो पकड़ ही नहीं पाया कि ये जो सामने है मोर पंख वाले, ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं। ये साक्षात धरती पे आए हैं अधर्म का अंत करने, तो मैं इनसे क्यों टकरा रहा हूँ? उसको ये समझ ही नहीं आया, वो समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है। इसलिए उनको मायावी जादूगर कहा, उनको जेल में भी डाल दिया, अपशब्द भी कहा। क्यों? क्योंकि अहंकार में वो भरा हुआ था। आप जिस समाज में रहते हो ना, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो भी अहंकार से घिरे होते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी जो पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है ना, ये भगवान का दिया हुआ कुछ समय का ताकत है। कुछ समय का सिर्फ ताकत भगवान ने दिया है, वो भी नेक काम में, सही काम में लगाने के लिए, ना कि लोगों के ऊपर चढ़ के दबंगई दिखाने के लिए, एक्सट्रीम डोमिनेटिंग नेचर का इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल नहीं तो भगवान कुछ ऐसा गेम खेलता है ना कि आपका सारा जो धन संपत्ति है रखा का रखा रह जाता है, आप आज लाचार असहाय हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लोगों के सामने ना झुक के दब के मत रहो। देखो, सहनशील बनो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो एक अलग चीज़ है, रिश्ता चलाते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ते के नाम पे आपको आता है, रुलाता है, डराता है, धमकाता है, सफोकेशन, सेपरेशन, फ्रस्ट्रेशन में डालता है, जीने का हक छीनता है और कहता है कि हम हैं, हम ही श्रेष्ठ, सिर्फ मेरी बात मानो नहीं तो हम छोड़ देंगे, तो ऐसे लोगों को आप ही छोड़ दो। पहले ये धमकी दे उसके पहले आप छोड़ दो, क्योंकि आपके साथ भगवान श्री कृष्ण है, माँ दुर्गा की शक्ति है। और जिसने भगवान का सही मामले में हाथ पकड़ लिया ना, उसको हर विकट परिस्थिति से भगवान निकालते हैं, उसके अंदर शक्ति भरते जाते हैं, उसके माइंड में पावर भरते जाते हैं कि जीवन को सही दिशा में लेके चल सके।